We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। लक गुरु शो में आपका स्वागत है। लक यानी भाग्य। भाग्य सर्वदा हमारे जीवन को प्रभावित करता है, कभी अनुकूल रूप में तो कभी प्रतिकूल रूप में। जब भाग्य आपका साथ देता है तो कठिनाइयों में भी रास्ता निकल जाता है। तो आखिर कैसे खुलेगा सौभाग्य का द्वार, कैसे जीवन में सुख समृद्धि और खुशी के नित नए फूल खिलें, इस विशेष कार्यक्रम में ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के दृष्टिकोण से आइए हम आपसे बात करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आपके ग्रहों का किस्मत कनेक्शन क्या है। रोजगार, व्यापार, परिवार, संबंध, स्वास्थ्य यानी आपके जीवन के हर मोड़ पर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन मंत्रों का जप करें, कैसी पूजा करें, किस देवता की पूजा करें, भाग्य लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करने, इसके लिए क्या उपाय है, इसके बारे में हम आपको विधिवत बताएंगे। अब आइए हम बात करते हैं वृश्चिक राशि का सूर्य अगर 12 घरों में हो तो इसका प्रभाव जातकों पर क्या पड़ेगा। वृश्चिक राशि में सूर्य लग्न में होने से जातक बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व का होता है, आकर्षक होता है, कद काठी बड़ी सुडौल होती है, देखने में प्रभावशाली होता है, सुडौल शरीर होती है, गठी हुई शरीर होती है और व्यक्ति स्पष्टवादी होता है, तेज तर्रार होता है, किसी की दबाव में आने वाला नहीं होता, विजनरी होता है, अपने कार्य को कैसे सिद्ध किया जाए उसको अच्छी तरीके से आता है, निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता होती है। ऐसे लोग अपने उच्च पद को प्राप्त करने वाले होते हैं। ऐसे लोगों को देखा गया कि राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण पद प्राप्त करते हैं। अगर ये प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में काम करते हैं तो उसमें काफ़ी सफल होते हैं, इंडस्ट्री लगाते हैं तो उसमें सफल होते हैं और भूमि भवन खरीदने वाले होते हैं। और अगर ये भारतीय प्रशासनिक सेवा में होते हैं तो सर्वोच्च पद पर पहुंचते हैं। तो मंगल का लग्न होना ऐसे लोगों को निगेटिविटी होती है कि बहुत जल्दी गुस्सा करते हैं, तानाशाही इनकी प्रवृत्ति होती है, खाने पीने के शौकीन होते हैं, कई बार ओवर ईटिंग करते हैं जिससे इनका हेल्थ खराब हो सकता है, तो खाने पीने पर ध्यान रखना चाहिए। सूर्य का लग्न में होना जातक को अद्भुत शक्ति वाला बनाता है, अपरिमित ऊर्जा वाला बनाता है और व्यक्ति के अंदर जो भी महत्वाकांक्षा होती है कार्य रूप में परिणत कर लेता है। देखा गया कि ऐसे लोग अगर बहुत गरीब घर में भी पैदा होते हैं तो अपने मेहनत के बल पर महान उन्नति करने वाले होते हैं। अब आइए हम बात करते हैं अगर वृश्चिक राशि का सूर्य द्वितीय भाव में हो तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। द्वितीय भाव खास तौर से इससे देखा जाता है व्यक्ति का एक्स्ट्रा करिकुलर, नेत्र, कुटुंब और व्यक्ति के का जो वाणी देखा जाता है कि इसकी वाणी, बुद्धि, एक्स्ट्रा करिकुलर कैसा होगा। तो द्वितीय भाव में अगर सूर्य हो मंगल के घर में तो ऐसे लोग बड़े स्पष्टवादी होते हैं, प्रखर वक्ता होते हैं, मुखर होते हैं, कोई भी बात होता है तो बड़े हाजिर जवाबी होते हैं और इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है, एक्स्ट्रा करिकुलर वाले होते हैं, ललित कला के धनी होते हैं और बड़े अच्छे ओरेटर होते हैं, डिबेटर होते हैं, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी से धन अर्जित करते हैं। इनको विरासत में काफ़ी प्रॉपर्टी भी मिलता है। ये लोग फिल्म बनाते देखे गए हैं, कहानी लिखते देखे गए हैं और बड़े अच्छे ग्रंथकार होते हैं और अपने क्षेत्र में महारत हासिल करते हैं और जीवन में महान उन्नति करते हैं। नेत्र की थोड़ी इनको प्रॉब्लम होती है, हड्डी की प्रॉब्लम होती है और शोल्डर इत्यादि में पेन रहता है। अब आइए हम बात करते हैं वृश्चिक का सूर्य अगर तीसरे भाव में हो तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। वृश्चिक राशि का स्वामी होता है मंगल। तीसरे भाव में अगर मंगल के घर में सूर्य हो तो व्यक्ति अपने परिवार में श्रेष्ठ होता है, अपने मेहनत के बल पर महान उन्नति करने वाला होता है, अपरिमित ऊर्जा का धनी होता है, अपरिमित ऊर्जा उसके अंदर होती है, पारिवारिक दायित्व को पूर्ण करने में सफल होता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है और किसी भी परिस्थिति में समझौता नहीं करता। परिस्थितियां अनुकूल हो या प्रतिकूल हो उसके साथ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। संघर्ष उसका गहरा नाता होता है, अपने भाई बंधु को ध्यान रखने वाला होता है, पिता की तरह पालन करने वाला होता है और अपने कुल का दीपक होता है, कुल को अलंकृत करने वाला होता है। प्रॉपर्टी रियल एस्टेट खरीदता है तो उसको तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पारिवारिक संपत्ति को प्राप्त करने में उसे कोर्ट कचहरी मुकदमे इत्यादि
से निपटना पड़ता है। और घर में वह कई ऐसे महत्वपूर्ण कार्य करता है जो कोई नहीं कर सकता, उस कार्य को वो करता है। शत्रुओं के बीच में रहते हुए शत्रु पर दहाड़ता है, जात शत्रु होता है, षड्यंत्रकारी विफल रहेंगे। तो इस तरह के लोग जो सूर्य तीसरे भाव वाले होते हैं बड़े अच्छे होते हैं और बड़े ही मेहनती होते हैं। अब आइए हम बात करते हैं चतुर्थ भाव में अगर वृश्चिक राशि का सूर्य हो तो क्या होगा। वृश्चिक राशि चतुर्थ भाव खास तौर से भूमि, भवन, माता, नौकर, व्यापार का घर माना जाता है। तो ऐसे लोगों को मातृसुख, प्रबल मातृसुख मिलता है, माता की तरफ से काफ़ी सहयोग मिलता है। ऐसे लोग अपने माँ की वीकनेस होते हैं और माँ इनकी वीकनेस होते हैं, दोनों एक दूसरे की कमजोरी होते हैं। ऐसे जातक मातृभक्त होते हैं। भूमि, भवन खरीदने वाले होते हैं, प्रॉपर्टी उनको विरासत में मिलती है, खुद मेहनत करके भी धन अर्जित करते हैं। अगर रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी इंडस्ट्री में अगर ये कार्य करते हैं तो बड़े लेवल पर कार्य करते हैं। पेट्रोलियम, कोयला, ईंधन, माइंस के फील्ड में ये धन अर्जित करते हैं। टेक्निकल फील्ड में काफ़ी आगे होते हैं, परम मातृभक्त होते हैं और व्यापार में ऊंचे लक्ष्य तक पहुंचते हैं। नौकर इत्यादि का इनको सुख मिलता है, प्रॉपर्टी इत्यादि को लेकर के कभी इनको दिक्कत नहीं होती। वाहन, अच्छी गाड़ी के शौकीन होते हैं। अब आइए हम बात करते हैं पंचम भाव में वृश्चिक राशि का सूर्य हो तो क्या होगा। पंचम भाव होता है संतान का भाव, विद्या भाव, बुद्धि भाव, प्रारब्ध भाव, इंटेलेक्चुअल भाव इसको कहते हैं। पूर्व जन्म इससे देखा जाता है। तो ऐसे लोग पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों से महान उन्नति करते हैं। पूर्व जन्म इनका बहुत अच्छा होता है, परम मातृभक्त होते हैं, पितृभक्त होते हैं। संतान अच्छे उच्च कोटि की संतान के पिता कहलाते हैं। उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले होते हैं, टेक्निकल फील्ड में एजुकेशन ग्रहण करते हैं। खासतौर से लोगों को इंजीनियर, चिकित्सक, बायोटेक्नोलॉजी में उच्च शिक्षा ग्रहण करना, साइंटिस्ट इत्यादि होते हुए देखा गया है। इनकी संतानें बहुत अच्छी होती, इनका सिक्स सेंस बहुत अच्छा होता है, इंट्यूशन इनकी बहुत अच्छी होती है और अपने मेहनत के बल पर काफ़ी धन अर्जित करते हैं। पितृभक्त होते हैं, इनके ऊपर आध्यात्मिक कृपा होती है और इनका अकल्ट साइंस में, तंत्र मंत्र यंत्र में विशेष रुचि होती है। किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, अपने बौद्धिक क्षमता के बल पर निपटने में ये माहिर होते हैं। कभी भी किसी भी तरह की परिस्थिति हो, इनके हौसले बड़े बुलंद होते हैं। कभी किसी परिस्थिति से ये घबराते नहीं हैं, जम के परिस्थिति का मुकाबला करते हैं और आगे बढ़ने वाले होते हैं। विजनरी होते हैं और अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट करने वाले होते हैं। संततियाँ इनकी बहुत अच्छी होती हैं। अब आइए हम बात करते हैं वृश्चिक राशि का सूर्य अगर छठे भाव में हो तो क्या इसका फल होगा। छठा भाव रोग और शत्रु का भाव होता है। मंगल पापग्रह है, मंगल की राशि वृश्चिक राशि पापग्रह की श्रेणी में आता है। उसका चूंकि मंगल स्वामी होता है और वहीं सूर्य बैठा हुआ है, तो सूर्य भी पापग्रह, मंगल भी पापग्रह, तो यहाँ खास तौर से श्रेष्ठ फल का दाता हो जाता है। तो ऐसे लोगों के शत्रु बहुत बड़े बड़े होते हैं और ये लोग जब इनके शत्रु इनके पीछे पड़ते हैं तब इनकी वास्तव में असली स्ट्रेंथ पता चलता है। ये वैसे तो लो प्रोफाइल में रहते हैं, लेकिन जब इनके शत्रु बढ़ते हैं तो इनकी हाई प्रोफाइल हो जाती है, क्योंकि शत्रु से इनको निपटना आता है। प्रतिकूल परिस्थिति से कैसे आगे बढ़ा जाए इनको अच्छी तरीके से आता है। ये लोग अजात शत्रु होते हैं और कभी भी किसी भी परिस्थिति में रहें शत्रु से घबराते नहीं। अगर कोई भी संकट आ जाए, परिस्थिति आ जाए, उससे कैसे निस्तारण किया जाए, उससे कैसे निपटा जाए, इनको बखूबी आता है। प्रॉपर्टी इत्यादि खरीदते हैं तो डिस्प्यूटेड हो जाता है, विवादित जरूर होगा। और ऐसे लोगों को अगर पैतृक संपत्ति को प्राप्त करना है तो उसमें कई भाई बहन को लेकर के विवाद उत्पन्न हो जाता है। पैतृक संपत्ति को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के, लिक्विडिटी को लेकर के काफ़ी इनको संकटों का में गंभीर वैचारिक मतभेद होते हैं। कई बार शादी टूटते हुए देखी जाती है, शादी संबंध में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और वैचारिक रूप से दोनों में काफ़ी बड़े लेवल पर मतभेद होता है। अब आइए हम बात करते हैं वृश्चिक राशि का सूर्य अगर अष्टम में हो तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। वृश्चिक राशि में सूर्य होने से ऐसे जातक एक्स्ट्रा करिकुलर वाले होते हैं, दीर्घजीवी होते हैं और लंबी उम्र जीने वाले होते हैं और कई बार उनको चोट चपेट गंभीर लग सकती है। ऊपर से गिरने का भय रहता है, जल से भय रहता है। ऐसे लोग अपने इनके अतीन्द्रिय ज्ञान बहुत अच्छा होता है, आध्यात्मिक होते हैं, धर्म कर्म में विशेष आस्था रखते हैं और व्यापार अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इनका व्यापार होता है। आयात निर्यात से धन अर्जित करते हैं, विदेश जाने वाले होते हैं, विदेश से इनका बड़ा अच्छा संबंध होता है। लेकिन थोड़ा सा फिजिकली ये वीक होते हैं, हड्डी इनकी कमज़ोर होती है,
दांत की प्रॉब्लम होती है, कान की प्रॉब्लम इनको होते हुए देखा गया है। अब आइए हम बात करते हैं वृश्चिक का सूर्य अगर 9वें भाव में हो तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। वृश्चिक राशि 9वां भाव, 9 भाव को कहते हैं भाग्य का भाव है, और वृश्चिक राशि अगर वहाँ हो और उस घर में सूर्य हो तो व्यक्ति बहुत धर्मात्मा होता है, धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने वाला होता है। ऐसे लोगों को देखा गया कि लोग आध्यात्मिक होते हैं, कई बार सांसारिक चीज़ों से उनका लगाव कम होता है, पढ़ने लिखने में बड़े तीक्ष्ण बुद्धि के होते हैं, उनका इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है, असाधारण प्रतिभा के धनी होते हैं, पिता के परम भक्त होते हैं और इनके भाग्य में वृद्धि पिता के द्वारा होता है। शादी के बाद इनके भाग्य में वृद्धि होते हुए देखा गया है। ऐसे लोगों का भाग्योदय 27वें वर्ष में होते हुए देखा गया है। उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं, तकनीकी विद्या के जानकार होते हैं और ये विधि विशेषज्ञ होते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में इनको जाते हुए देखा गया है। दाम्पत्य जीवन इनका अच्छा होता है, लेकिन इनका जो प्रेम संबंध होता है वो असफल होता है, और कई मित्र मंडली इनकी होती है जो इनको ये सॉफ्ट टारगेट होते हैं, लोगों के लिए सॉफ्ट टारगेट, बहुत आसानी से इनको लोग अपना यूज कर लेते हैं, लेकिन ये लोग अपने बल पर काफ़ी आगे बढ़ते हैं, भाग्यशाली होते हैं और इनके धर्म कर्म ईश्वर में अटूट आस्था होती है। लगता है कि इनकी आध्यात्मिक शक्ति रक्षा करती है। 10वें भाव में अगर वृश्चिक का सूर्य हो तो ऐसे जातक पिता का भक्त होता है, पिता के द्वारा आगे बढ़ने वाला होता है, सरकारी तंत्र में काम करने वाला होता है, रियल इस्टेट, प्रॉपर्टी, माइंस, इंडस्ट्री से धन अर्जित करता है। इसमें बड़े लेवल का वह व्यक्ति व्यापारी होता है और उद्योगपति होता है। वृश्चिक का सूर्य जातक को देखा गया कैसे लोग प्रशासन में उच्च पद को प्राप्त करते हैं, इनकी संततियां बहुत अच्छी होती हैं और ये अपने लेवल पर राजनीति का क्षेत्र उसमें इनको बड़े लेवल पर देखा गया है कि बड़े मंत्रिमंडल में बड़े लेवल पर होते हैं, संगठन में इनको बड़ी जिम्मेदारी मिलती है और ये थिंक टैंक के रूप में जाने जाते हैं। पिता के द्वारा इनका भाग्योदय होता है, पिता इनको काफ़ी सहयोग करते हैं, पिता के द्वारा इनको सहयोग प्राप्त होता है, चल अचल संपत्ति इनको पैतृक मिलती है। अब आइए हम बात करते हैं वृश्चिक राशि का सूर्य अगर एकादश भाव में हो तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। एकादश भाव होता है आय का स्रोत, आय का भाव, इनकम का जरिया। आपके पास जो इनकम का जरिया होगा वह रियल इस्टेट होगा, प्रॉपर्टी होगा, माइंस होगा, एक्स्ट्रा करिकुलर होगा और धन धान की स्थिति बड़ी मजबूत होती है। पैतृक संपत्ति आपको विरासत में मिलेगा और ऐसे लोग अपने मेहनत के बल पर धन अर्जित करते हैं। पैतृक संपत्ति को लोग 11 गुना बढ़ा लेते हैं, खुद भी अपने मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। इन लोगों के पास चल अचल संपत्ति प्रचुर मात्रा में होती है और ये लोग महाधनी की श्रेणी में आते हैं। सूर्य एकादश का होना, ऐसे लोग अजात शत्रु होते हैं, शत्रु इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तेज गति की गाड़ी चलाने से बचना चाहिए और अपने इंट्यूशन की बात मानना चाहिए, अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना चाहिए और ये लोग हाईली क्वालिफाइड होते हुए देखे गए हैं। अब आइए हम बात करते हैं वृश्चिक राशि का सूर्य अगर द्वादश भाव में हो तो इसका क्या फल होगा। 12वें भाव में, 12वां भाव कहते हैं व्यय भाव, एक्स्ट्रा खर्च का भाव होता है और शयन कक्ष होता है। विदेश का भाव देखते हैं इससे तो व्यक्ति देश विदेश की यात्रा करने वाला होता है, विदेश में उसके अच्छे व्यापार होते हैं, विदेश में वो माइंस के द्वारा धन अर्जित करने वाला होता है, अछूत कीर्ति को प्राप्त करता है। शेयर इंडस्ट्री, माइंस, केमिकल के फील्ड से धन अर्जित करने वाला होता है। उसके अंदर प्रशासनिक गुण कूट कूट के भरी होती है और निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता होती है। ऐसे लोगों को विदेश में बड़े लेवल का व्यापार करते हुए देखा गया है। शासन प्रशासन में होते हैं तो इनको विदेशी दूतावास में काम करते हुए देखा गया है। बड़े लेवल के पदाधिकारी होते हैं और इनका बड़ा नाम होता है, यश होता है, प्रतिष्ठा मिलती है और ये लोग अपने प्रतिष्ठा को बचाने के लिए काफ़ी तत्पर रहते हैं, कॉन्शियस बहुत रहते हैं कि इनकी इंटीग्रिटी डाउटफुल ना हो। नेत्र की प्रॉब्लम होती है, खर्चे इनके बहुत होते हैं, अत्यधिक खर्च से इनका मन उद्विग्न रहता है और इनके पास एक तो बड़े जिम्मेदारी को ले लेते हैं और पहले से इनके पास जिम्मेदारी बहुत होती है। तो इस तरीके से मैंने 12 घरों में वृश्चिक राशि के सूर्य का फल बताया। अगर आपको आर्थिक संकट है, परेशानी है, दुर्घटना हो रही है, आपको दिक्कत हो रही है तो आपको सर्वप्रथम क्या करना चाहिए कि प्रातः काल उठें, माता पिता का चरण स्पर्श करें, स्नान ध्यान करने के बाद सूर्य को 1 लोटा जल जरूर चढ़ावें तांबे के लोटे से, गाय को रोटी गुड़ खिलावें, लाल वस्तु का दान करें और अपने बड़ों का सम्मान करें, लाल केसर का तिलक लगावें। अगर कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करते हैं तो केसरिया कलर का वस्त्र जरूर धारण करें, आपके लिए बेहतर होगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार।
जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।